देखिए, मैंने आशंका नहीं की है, ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने मुझको खबर किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, यूथ कांग्रेस वालों का, इसलिए कि सब मेरे आंख के सामने के हैं। जिसने ऑर्डर भी किया है वो मेरे भतीजा की तरह है, रामदेव बाबू का लड़का है, शिव प्रकाश गरीबदास उसका पुकारने का नाम है। उस बेचारे से ऑर्डर करवाया गया है, लेकिन उसने ईमानदारी का काम किया है कि लिख दिया है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश क्या हुआ? शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में आज की तारीख में श्री राहुल गांधी जी हैं और कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। तो उनके, राहुल गांधी जी के इशारे पे, उनके आदेश पे, इशारे पे नहीं आदेश पे, वो बेचारे को अपनी जगह बचानी है। लेकिन यूथ कांग्रेस में हमारी भी जान पहचान के लोग हैं, या कांग्रेस में है ही है कनेक्शन के लोग। अभी तो 2 महीना पहले हमने छोड़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि मानव संबंध बिजली का बटन नहीं है कि ऑन कर दीजिए तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दीजिए तो ऑफ हो जाएगा। तो मुझको खबर आ गई पहले, तब तक इन लोगों ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। जैसे होगा देखिएगा, मेरा 2 ट्वीट है। एक हमने लिखा है कि गुप्त रूप से कांग्रेस के कुछ साथियों ने मुझे खबर किया है कि कल मेरे घर पे दिल्ली और पटना के घर, मधुबनी और पटना के घर पर आक्रमण होने वाला है। और 5 मिनट के बाद फिर मैंने दूसरा ट्वीट किया, इसलिए कि वो तब तक उस बीच में रिलीज मुझको किसी कांग्रेसी ने ही भेज दिया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है कि शीर्ष नेतृत्व पर हम लोग राहुल गांधी पर वजह बता दी है। राहुल गांधी जी पर हमने बयान दिया, आप कहिए बयान गलत है। और मोदी जी तो रोज बयान देते हैं राहुल गांधी जी पर, अमित शाह जी तो रोज बयान देते हैं राहुल गांधी जी पर, उनके खिलाफ क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? और हम तो कांग्रेस में है भी नहीं। कांग्रेस में रहते तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेते। हम तो कांग्रेस से 2 महीना पहले हम अलग हो गए। हमारी राय है, देखिए, हम राहुल जी के साथ पैदल चले हैं, हम राहुल जी के साथ अनाज मंडी में सोए हैं, हम राहुल जी गांधी जी के साथ कार में चले हैं, हम राहुल जी के साथ बड़े हवाई जहाज से चले हैं, हम राहुल जी के साथ ट्रेन से चले हैं, हम राहुल जी के साथ चार्टर छोटे प्लेन से चले हैं, हम राहुल जी के साथ हेलीकॉप्टर से चले हैं, घंटों बैठे हैं साथ। तो बातचीत में मना किया है कि ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, मंदिर जाना बंद नहीं कीजिए। लेकिन चुनाव में रोज जा रहे हैं मंदिर, और चुनाव के बाद साल भर गायब है, ऐसा नहीं कीजिए। लगातार मंदिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर एक बार जाते रहिए कि लोगों को लगे कि आप ये नहीं कर रहे हैं। अभी सीताराम केसरी जी का 20 साल उनके मरने के बाद पुण्यतिथि पहली बार, कब? जो बिहार असेंबली का चुनाव 4 दिन ये है। तो लोग नहीं समझते हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। 6 महीना पहले आप कह रहे थे कि हम जनेऊधारी शिव भक्त हैं, तो ये मजाक उड़ाने की बात। कहते हैं आरएसएस और बीजेपी से लड़ते हैं हम, वो संविधान वाली किताब दिखाते हैं। और पिछले 1 महीने से लेके नॉमिनेशन के 1 दिन पहले तक, यानी इलेक्शन के 15 वीडियो है पूरा नाम के साथ, 15 से 20 आदमी को आरएसएस और बीजेपी से लेके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके, लोग कहते हैं कि अलग अलग कारणों से उनके लोगों ने दिया। अब तो लोग कहते हैं कि भाई, जो गड़बड़ करने का जिन लोगों पर आरोप लगता है उन्हीं को राहुल गांधी क्यों पसंद करते हैं? उन्हीं को अलग अलग स्टेट में, कहीं पंजाब में, कहीं गुजरात में, कहीं बिहार में क्यों घुमाते हैं? ये सोचना चाहिए। मैं अभी भी कहूँगा, मैं वेल विशर हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं शुभचिंतक हूँ। क्योंकि मैंने कहा है, प्रण किया है कि मैं जिंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरा मरते वक्त का जो मेरा आखिरी वोट होगा, मरने से पहले, वो कांग्रेस और उसके समर्थक पार्टी को जाएगा। और तब तक अगर मेरे 5 भी समर्थक रहेंगे तो वो कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी सुधार के लिए सजेशन कर रहा है तो अंदर में पार्टी कर रहा था तो अच्छा हुआ मैंने पार्टी छोड़ दी। जो आदमी अटैक करवा सकता है तो पार्टी से कहते कि निकाल दिया इनको। तो ये अच्छा हुआ कि मैंने पोलिंग खत्म हुई सेकेंड फेज की, और रिजल्ट के पहले पोलिंग खत्म होने, अगर मैं कांग्रेस का विरोधी रहता तो मैं बीच में करता कि 10 वोट मेरे वजह खराब होगा, 20 वोट मेरा। 6 बजे पोलिंग खत्म हुई है और 6 बजे के बाद मैंने रिजाइन किया है। तो जाहिर है कि ऐसे आदमी को जो ऐसा वेल विशर हो और उसके बाद भी कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा यहीं, शुभचिंतक हैं। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहावत क्या, दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी, वो नजदीक रखने को भी हमको तैयार नहीं है।
राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से आपने जो नेतृत्व उनको गंभीर सवाल उठाए थे और डरपोक और उनको इनसिक्योर पॉलिटिशियन बताया था, इतने दिनों में आप पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने उनको वक्त क्यों नहीं बोला जो आप आज आप बोल रहे हैं? आपको मैंने कहा कि मैंने बोला और शायद उसी का प्राइस मैं पे कर रहा हूं। मैंने उनको 20 बार कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। शायद उनको लगता था, मुझको नहीं मालूम है, कि शायद उनको लगता था कि ये कहाँ मधुबनी बिहार से आके ये मैं नेहरू गांधी खानदान का आदमी, ये हमको कह रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। 20 बार मैंने कहा। एक बार 2 नौजवानों ने, उन्हीं के बनाए हुए लोग, उन्होंने बयान दे दिया कि हम लोग राहुल गांधी के बनाए हैं, इसलिए सीनियर लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो मैंने ट्रिब्यून अखबार को इंटरव्यू दिया बुला के कि राहुल गांधी किसी ग्रुप के लीडर नहीं हैं, राहुल गांधी को सभी कांग्रेसियों का रिस्पेक्ट प्राप्त है। लेकिन आज आपके सामने एक कहने में मुझको कोई झिझक नहीं है कि मैं गलत था। राहुल गांधी जिस दिन से आए उस दिन से अपना कांग्रेस के अंदर ग्रुप बना रहे हैं। सोनिया गांधी जी की बात मैं अक्सर करता हूं कि सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को अपना बनाया और कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। और राहुल गांधी जी दुर्भाग्य से सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। तो आप उनके नेतृत्व पर ही सवाल करें। जाहिर है कि उनकी जो नेतृत्व के करने का सोच है, उनको कोई वह सोच नहीं है। सुन लीजिए, उनकी एक सोच है, मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी जी अगर चाहेंगे भी तब भी कांग्रेस 2 नंबर से नीचे तो नहीं आ सकती है। इसलिए कि 1 नंबर हम लोग थे, अब हम लोग 2 नंबर आ गए, बीजेपी मोदी जी 1 नंबर में चले गए। लेकिन नीचे अब जाने का कांग्रेस को कहां है? लालू यादव जी 1 स्टेट, नीतीश कुमार जी 1 स्टेट, चंद्रबाबू नायडू 1 स्टेट, अखिलेश जी 1 स्टेट, स्टालिन साहब 1 स्टेट। सारे लोग जो है वो 1 स्टेट से ज्यादा में 2 ही पार्टी है देश में, बीजेपी और कांग्रेस। राहुल गांधी जी की सोच है कि मोदी जी से जिस दिन दिल भरेगा लोगों का, उस दिन हमारे तरफ लौट के आएंगे। तो कहिएगा कि जो पुराने जमीन वाले लोग हैं, नेता, उनको हटाए जा रहे हैं, बगैर जमीन वाले को, जिसको कोई बेस नहीं उसको ला रहे। तो राहुल जी का सोचना है कि जब मोदी जी से नाराज होकर नंबर 2 में हम दुकान खोले रहेंगे, हमारे तरफ आवेंगे, तो मेरे रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में ये जो छोटे छोटे लोग आए हैं ये भी चमक जाएंगे। और नहीं चमकेंगे, अगर हमको डूबना है तो ये भी डूब जाए, हमको क्या लेना देना है। तो उनकी सोच बहुत साफ है उस मामले में। लेकिन आपने जिस तरीके से जो बयान दिया था राहुल गांधी के ऊपर, अब कांग्रेस के नेता अब आपको जयचंद बता रहे हैं, कड़े कांग्रेस के लोग जयचंद थे। देखिए, ये वही लोग हैं, कोई सीनियर नहीं बताएगा। मुझको अफसोस है कि और खुशी है कि सीनियर्स ने कोई रिएक्ट नहीं किया है। जिसकी बात आप कह रहे हैं वो 2014 में वही जो चेला चटिया को लाने की बात है, वही राहुल गांधी के चटिया है। और राहुल गांधी जी ने वो बयान दिलवाया है, उसका बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। आप इस नजर से देखिए उसको। तो कांग्रेस के नेता भी बिहार के प्रेमचंद मिश्रा, वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में ये लोग तो थे नहीं पहले से, ये लोग ठीक हुआ कांग्रेस रहते चले गए और छोड़ दिए, और अब आप लोग जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि नीतीश जी के बहुत करीब आ रहे, नीतीश जी की बड़ाई कर रहे थे बिहार में उनके। अब ऐसे नेताओं का जिक्र नहीं कीजिए जो कभी मुखिया का भी चुनाव नहीं जीता हो, ऐसे लोगों का जिक्र नहीं कीजिए। अब आप क्या लग रहा है कि अब आप आगे सही वक्त का आप सही इंतजार करेंगे? अब आगे क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कह दिया कहीं सही इंतजार में अभी यह हूं कि मैं कांग्रेस का वेलविशर था, हूं और रहूंगा। मेरे माता पिता, दादा, परदादा, पिता जो आइडियोलॉजी थी उसको गलत मैं कैसे कह दूं? आइडियोलॉजी ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी चलाता कौन है? आदमी ना आज की डेट में। और पार्टी छोड़ने की जहां तक बात है तो आप लोगों को जानकारी दे दूं, लोग कहते हैं कांग्रेस ने इतना दिया। कांग्रेस ही सिर्फ नहीं देती है, कांग्रेस को भी लोग देता है। आप एक बार बताइए, नेहरू गांधी खानदान की 5 पुश्ते हैं, तो क्या हम कहें कि सिर्फ कांग्रेस ने उनको दिया है? नेहरू गांधी खानदान के लोगों ने देश और समाज को कुछ नहीं दिया है? दिया है ना। तो हम भी 3 पुश्ते हैं, तो कांग्रेस ने ही हमको दिया है, हमने कांग्रेस को नहीं दिया है। और उसके अलावा बात बता देते हैं, कांग्रेस छोड़ने की जहां तक बात है, आपको नहीं, युवा है, याद कर लीजिए कि 1919 में श्री मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे। मोतीलाल नेहरू जिनसे लगाव है और राहुल गांधी जी को उनका व्यक्तित्व बहुत पसंद है। मुझको उन्होंने किस्सा सुनाया है मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, जब साथ हम लोग बैठते थे तब।
तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ दिया 1923 में। 1919 में वो अध्यक्ष बने और काउंसिल की मेंबरी के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, स्वराज पार्टी बना ली। CR दास जी अध्यक्ष हुए, मोतीलाल नेहरू जी सचिव हुए। वो पार्टी चली नहीं, काउंसिल के मेंबर हो गई है गांधी जी से कांग्रेस से विरोध के बाद। और फिर 1925 में लौट के कांग्रेस में चले आए और 1928 में फिर कांग्रेस उधार बना दिया उनको। तो जब मोतीलाल नेहरू जैसा कांग्रेसी पार्टी छोड़ के नई पार्टी बना सकता है तो शकील अहमद किस खेत की मूली है? तो आप नई पार्टी? बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बना लिया। मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैं कांग्रेसी समर्थक रहूंगा, शुभचिंतक रहूंगा आखिरी सांस तक। उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।